दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। भर्ती को जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के, और भाषा के अंकों को लेकर के जो है बड़ा फैसला यहाँ पे किया गया है पटना हाई कोर्ट में। दोस्तों यहाँ पे इसको जो है इस भर्ती को चैलेंज किया गया है। रीज़न क्या है सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो है कट ऑफ कितने कट ऑफ वालों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है आपका, वो कितने पर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जैसा कि आपने देखा है कि 14,762 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात हो रही है, मगर जो है बच्चों की मांग है कि जो सीटें पूरी जितनी खाली हैं उन पर तो इनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। तो इस पर क्या अपडेट है, देंगे या नहीं देंगे। साथ ही दोस्तों एसटीटी का जो डमी प्रवेश पत्र है यानी द्वितीय प्रवेश पत्र जो है जारी कर दिया गया है। इससे पहले फर्स्ट वाला आपने देखा होगा, लेकिन द्वितीय प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो है ये न्यूज देख पा रहे होंगे, शिक्षक बहाली टीआरई 2.0 का मामला कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में भाषा का पेपर हटाए जाने से नाराज उर्दू बांग्ला भाषा के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आप देख सकते हैं उर्दू और बांग्ला भाषा के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। और जब ये एग्जाम हुआ था तभी उन बच्चों ने जो है इस पर आपत्ति की थी। क्यों की थी इसको भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। याचिकाकर्ता उर्दू बांग्ला अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा हैं। इस याचिका में बिहार सरकार, प्रधान सचिव, बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी के सचिव, बीपीएससी के परीक्षा कंट्रोलर को पार्टी बनाई गई है। टोकन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। इसका जो है आप लोग देख सकते हैं। उर्दू और बांग्ला के छात्रों का परीक्षा में इस भाषा का प्रश्न पत्र ही नहीं आया, एग्जाम भी ले लिया गया और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। क्वालिफाइंग पेपर हटा करके भारत के लगभग 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के गले पर जो है तलवार चला दिया गया है। आज हमने इसी के खिलाफ यहाँ पे देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है, उसे मेंशन भी कोर्ट के द्वारा कर लिया गया है। वहीं भाषा का पेपर हटाए जाने पर आपत्ति। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 150 प्रश्नों की पुस्तिका थी जो 3 अलग अलग खंडों में विभाजित थी। सेक्शन 1 में 30 अंक भाषा के लिए, इसे क्वालिफाई करना अभ्यर्थियों के लिए जो है जरूरी था, मगर जो है करना अभ्यर्थियों के लिए जरूरी था, लेकिन उस समय अनिवार्य था, जिसे बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेने के बाद हटा दिया गया था। जब परीक्षा हुई थी उस समय भी उर्दू बांग्ला के अभ्यर्थियों को उर्दू बांग्ला के पेपर के बजाय जो है हिंदी का पेपर मिला था। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या थी इन लोगों की कि आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटर्स पर जो है उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को हिंदी का पेपर दिया गया था। ठीक है, ये तो उसी टाइम चल रहा था, आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि उनको जो है जो उनका मेन सब्जेक्ट था, मान लीजिए अगर आप ही का हिंदी सब्जेक्ट है और आपको इंग्लिश दे दिया जाए या अदर कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप उसमें कितना कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने आपत्ति भी की थी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी को लेकर के वो कोर्ट पहुंचे हैं कि उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को जो है उसकी जगह हिंदी का पेपर मिला था। ये तो चलो ठीक था इतना। इसके बाद जो है इनका कहना है कि इस पर जो है जो चीज़ें चली वो ठीक था, उनको जो पेपर मिला उन्होंने सॉल्व किया। बट उसके बाद इनको क्या देखने को मिलता है कि जो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी जो 30 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करना था 9 नंबर पे, इसको भी हटा दिया जाता है। इसमें बहुत से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। मीन्स अगर आप यहाँ पे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो यहाँ से ही आप गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं आएगा, चाहे भले आप अपने सब्जेक्ट में कितना नंबर लाएंगे। बट अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाया है तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। बट क्या हुआ है कि आपका यहाँ पे फेल भी हो, नंबर उतने नहीं आपके, फिर भी जो है इसको शून्य कर दिया जा रहा है, इसको हटा दिया जा रहा है, तो वो बच्चे फिर से उसमें जो फेल होते हुए भी वो उसमें उनका चयन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। इन सारी चीज़ों को लेकर के इनके द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और इसके लिए उन्होंने जो है रिट जो है अपनी फाइल कर दी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अब इस पर लेकर के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के क्या चीज़ें कैसे आती हैं, इस पर क्या असर पड़ता है भर्ती पर, सब कुछ जो है मैं आप सभी को जैसे ही कोई नोटिस आएगी अपडेट करती रहूँगी। साथ ही दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका इसके लिए जो बिहार शिक्षा विभाग है और जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था कि 14,762 जो है पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। और वो कब जारी किया जाएगा, वो 15 के बाद नोटिस में बताया गया था कि 15 के बाद जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। मगर आपने देखा होगा कि 15 के बाद आज 18 हो चुका है, बट अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोई नोटिस नहीं आई है। तो इस पर क्या है, आएगी या नहीं आएगी, या सिर्फ इतने पदों पर आएगी या और जो है बढ़ सकती है। तो दोस्तों देखिए, और जो है रिक्तियों का यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस में दिया गया है
कि 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा जो है मांगा गया है। तो और भी जो है रिक्तियां कितनी हैं सभी जिलों से मांगा गया है। तो हो सकता है कि इसमें प्लस भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने कंफर्म तो नहीं बताया, बट 14,762 तो क्लियर है कितना आएगी। बट आगे इसको बढ़ा सकते, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि 92,000 पे अगर जो शिक्षक जिनका चयन हुआ है, बाकी जो सीटें खाली रह जा रही हैं 20 से 30,000 लगभग, तो कम से कम जितनी सीटें खाली हो उन पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, बट इनका जो 14,000 इन्होंने दे दिया उस पर तो कंफर्म है। बट अब बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम किन लोगों का हो सकता है, किस सब्जेक्ट में हो सकता है। दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट तो आपका किसी में होगा, सबका होगा, और सबसे पहले यही देखा जाएगा कि जो कट ऑफ के ऊपर जिन बच्चों का किसी वजह से नहीं हुआ है, सबसे पहले उनको लिया जाएगा। उसके बाद जो है अगर वहाँ पे फिल नहीं होता है, फिर भी रिक्त रहता है, तब आपका जो है कट ऑफ के नीचे आएगा। मीन्स जो इससे पहले कट ऑफ आ चुकी है उसके नीचे आपको जो भी बच्चे 1-2 नंबर से रहेंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों आपका जो STT का एग्ज़ाम है, STT का एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी जो प्रथम था वो भी जारी किया गया। अब जो है सेकंड प्रवेश पत्र जारी किया गया है, और इसकी जो डेट दी गई है वो 18 से 24 तक दी गई है। तो आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bseb2024.com पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आप जो है 18 से 24 के बीच ही कर पाएंगे। मीन्स इसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, और आप जो है डाउनलोड करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें करेक्शन का भी टाइम दिया गया है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है, कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो 18 से 24 के बीच यही जो है आपकी करेक्शन की भी डेट है। यानी अगर आप करेक्शन बाद में करना चाहें 24 के बाद तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए और अपना सब कुछ डिटेल देख लीजिए कि सब कुछ ठीक है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।